गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों मैंने आप लोगों को कल बताया था कि थोड़ा सा तबीयत में सुधार अभी नहीं हुआ है। हेल्थ में गिरावट होने के कारण थोड़ा तबीयत डाउन है। इसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आप सब तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो साथियों आज कोशिश करके आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन परीक्षा बहुत नजदीक है। 11th और 12th का पाठ्यक्रम सेम होता है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था, उसमें आप लोगों को मैंने फर्स्ट और सेकंड टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड रूल मैंने आपको पढ़ा दिया था। थर्ड रूल की ओर आपको लेकर के चलते हैं। इसमें थर्ड रूल क्या था हमारा, जरा ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा थर्ड रूल था बच्चों, ये था कि जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान रखो, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जैसे जब हमारे वाक्य का अर्थात जब हमारे वाक्य का कर्ता निर्जीव या बेजानदार हो, और उसमें जब हमारे वाक्य का कर्ता जो है निर्जीव और बेजानदार हो और उसमें एडवर्ब टू हो, टू के बाद में एडजेक्टिव हो, लेकिन एडजेक्टिव से पहले यदि अगर आपका प्रयुक्त हो, जैसे फॉर मी आ जाए, फॉर हिम आ जाए, फॉर हर आ जाए, फॉर देम आ जाए, फॉर अस आ जाए, तब ऐसी स्थिति में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम क्या करते हैं, फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे में, फॉर अस को वी में, इस तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से बनता है बच्चा, उसी तरीके से द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों, यहां लिखा है द ट्री इज टू हाई। द ट्री मीन्स वृक्ष। मैंने भी बताया जब हमारे वाक्य का जो कर्ता है ये निर्जीव या बेजानदार हो और उसमें एडवर्ब टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद में फॉर मी का प्रयोग हुआ हो, फॉर हिम का प्रयोग हुआ हो, फॉर हर का प्रयोग हुआ हो, फॉर देम का प्रयोग हुआ हो, फॉर अस का प्रयोग हुआ हो, तब ऐसी स्थिति में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे में, फॉर अस को वी में परिवर्तित कर देते हैं। यहां लिखा हुआ है द ट्री, तो बच्चों इसको लिख लेंगे द ट्री इज, टू को किस में बदल देते हैं, टू को सो में बदल देते हैं, सो हाई। अब एक चीज ध्यान रखना है कि आपने बताया था कि इसके बाद में कनेक्टिंग वर्ड किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। और ये जो फॉर मी है, फॉर मी को आई में बदल देंगे। और अगर हमारा ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। तो बच्चों इस प्रेजेंट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट, आई कैन नॉट। उसके बाद क्या लिखा है, टू क्लाइंब, द ट्री मीन्स वृक्ष, इज मीन्स है टू इतना, हाई मीन्स ऊंचा, फॉर मी मीन्स मुझसे, टू क्लाइंब चढ़ा नहीं जा सकता। तो इसका जब आपने पढ़ाएंगे बच्चों तो द ट्री इज, टू को सो में बदल देंगे, आपका ये जो एडजेक्टिव को लिख लेंगे, फॉर मी को करेक्टिंग वर्ड पहले दैट लगा देंगे, दैट का, ठीक, दैट लगा देंगे, फॉर मी को आई में। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट लिखना है, अगर ये पास्ट में होगा तो यहाँ कुड नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद कैन नॉट, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइंब। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे लिखा है द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। इसका क्या अर्थ है बच्चा, यहाँ लिखा है द वेदर मीन्स मौसम, इज मीन्स है, टू मीन्स इतना, हॉट मीन्स गर्म, कि फॉर हिम मीन्स उससे, टू गो आउट बाहर नहीं जाया जा सकता।
अर्थात वह बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बनाएंगे। अभी आपने कहा जब हमारे वाक्य का कर्ता निर्जीव या बेजानदार हो। बच्चों ये प्राकृतिक घटना का जिक्र हो रहा है, वेदर जो है मौसम है, ठीक। फिर हो गया द वेदर इज, टू जो होता है टू को सो में बदल देंगे, और ये जो हॉट है हॉट को लिख लेंगे अर्थात एडजेक्टिव को। उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड किसका, दैट का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बच्चा फॉर हिम को किस में बदल देते हैं, ही में। आप देख रहे हैं जो हमारे सेंटेंस है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट, ठीक। ही कैन नॉट गो आउट, ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है द सन इज, या मान लो द सन वाज टू हीट, the sun was too heat for them to बात। अब बच्चों ध्यान रखना कि द सन मीन्स सूर्य, वाज मीन्स था, टू हॉट इतना गर्म, कि फॉर देम मीन्स वे टू बाथ, नहा नहीं सकते थे, वे नहा नहीं सकते थे। तो इसमें ध्यान रखना, जब आपने कहा भी जब वाक्य का कर्ता निर्जीव या बेजानदार हो और उसमें बच्चों टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद में फॉर देम इनका प्रयोग हुआ हो, तब आप क्या करेंगे, और इनके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, क्या करेंगे बच्चा, जब इसका बनाएंगे तो हो जाएगा द सन वाज, टू को किस में बदल देंगे, सो में, यहाँ हीट, ठीक। फॉर यहाँ करेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का। इसके बाद दैट, फॉर देम को दे में बदल देंगे, दे में हो जाएगा। तो यहाँ वाज जो है पास्ट में है, यहाँ पे कुड नॉट हो जाएगा, दे कुड नॉट बात, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। रूल नंबर 3 में मैंने क्या बताया, मैंने कहा जब हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट है निर्जीव या बेजानदार हो, उसमें एडवर्ब टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, देख रहे हैं टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव के बाद में फॉर हिम, फॉर देम, फॉर हर, मतलब फॉर देम, फॉर हर, फॉर अस आदि का प्रयोग हुआ हो, और उसका बाद इंफिनिटिव हो, तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाते समय किस तरीके से परिवर्तन करते हैं आपने देख लिया। बच्चों एक चीज ये भी ध्यान रखना, जब हमारे वाक्य का कर्ता निर्जीव या बेजानदार हो और उसमें एडवर्ब टू हो, टू के बाद में एडजेक्टिव पर इंफिनिटिव का प्रयोग न हुआ हो, तब क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उसे ओवर या एक्सटर्मली में, अर्थात टू को सो में नहीं बल्कि ओवर या एक्सटर्मली में बदल देते हैं। तो साथियों आज बस इतना ही, क्योंकि तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए तो आप लोगों के लिए वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे, आप लोग धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।